संसाधन को विभिन्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग संसाधन को दो भाग में वर्गीकृत करेंगे। अब देखिएगा कैसे करते हैं। पहला जो है उत्पत्ति के आधार पे करेंगे, बाय ओरिजिन। ठीक है, इसमें दो टाइप के होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। ठीक है, पहले हम लोग जैव संसाधन को, जिसको हम लोग बायोटिक रिसोर्स कहते हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हमारी पर्यावरण में उपस्थित वैसी सभी वस्तुएं जिनमें जीवन है जैव संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, पर्यावरण मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंट है। तो हमारे इन्वायरमेंट में उपस्थित मतलब कि जो मौजूद हैं वैसी सभी वस्तुएं, मतलब वो सारे थिंग्स जिसमें जीवन है, मतलब जिसमें लाइफ है। ठीक है, मतलब जो जीवित हैं वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, जैव संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका देख ले तो मनुष्य होता है, पक्षी, मछली आदि। ठीक है, इन सभी में क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। इसीलिए इनको बायोटिक रिसोर्स की कैटेगरी में रखा गया है और इसीलिए इसको जैव संसाधन कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग अजैव संसाधन के बारे में पढ़ते हैं, जिसको अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन है हमारे वातावरण में उपस्थित वैसी सभी संसाधन जिनमें जीवन व्यापक नहीं है अर्थात निर्जीव हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण चट्टान, पर्वत, नदी, तालाब, हवा आदि। ठीक है, वैसी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में, वैसी चीज़ जो उपस्थित है, ठीक है, जिसमें जीवन नहीं है, ठीक है, वो निर्जीव है एक तरीके से, मतलब उसमें जीवन नहीं पाया जाता है, वो निर्जीव है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं, अजैव संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले इसका, चट्टान है, चट्टान में देखते हैं हम लोग तो जीव तो पाया जाता नहीं है, कोई जीवित चीज़ है नहीं। वैसे ही पर्वत, वो भी कोई जीवित चीज़ नहीं है, वो एक तरीके से नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, नदी हो गया, तालाब, हवा, ये सारी चीज़ें जो हैं अबायोटिक रिसोर्स है, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है और इसको हम लोग अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। अब हम लोग सेकेंड देख लेते हैं, समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। ठीक है, इसके भी दो टाइप्स है। पहला नवीकरण योग्य, जिसको हम लोग रिन्यूएबल बोलते हैं, एंड दूसरा हो जाएगा अनवीकरण योग्य, जिसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। ठीक है, पहला हो जाएगा, पहले हम एक्सप्लेन करेंगे अनवीकरण योग्य रिन्यूएबल का। ठीक है, इसका डेफिनेशन ये है, वैसे संसाधन जिन्हें फिर से निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, वो संसाधन, वो रिसोर्स जिसको हम लोग फिर से रिन्यूड कर सकते हैं, मतलब फिर से वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर से बना सकते हैं, वह नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं, मतलब वो जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि वन हो गया, जल हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा मतलब विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग फिर से क्रिएट कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। इसीलिए ये सारे रिसोर्सेज जो है रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं, जिसको नवीकरण वो कहते हैं। ठीक है, नवीकरण संसाधन कहते हैं। एंड द सेकेंड वन इज अनवीकरण योग्य। ठीक है, जिसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। ठीक है, वातावरण में उपस्थित वैसी सभी वस्तुएं जिन्हें उपयोग के बाद निर्माण नहीं किया जा सकता है या उनके विकास अर्थात उनके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, वह अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, कोयला, धातु, खनिज आदि। ठीक है, वैसी सभी वस्तुएं मतलब वैसी चीज़ें, वैसी थिंग्स जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं और जिनका हम लोग उपयोग करके वो ख़त्म हो चुकी हैं, और अगर हम लोग उनका निर्माण करना चाहें या फिर से बनाना चाहें तो वो ऐसे नहीं बन जाती है, उनके निर्माण में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। वैसी वस्तुएं को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। उनको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखे हैं। ठीक है, वो अनवीकरण योग्य वो संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, एक बार इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर से ये रिन्यूड जल्दी से नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको फिर से बनने में हज़ारों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सब तो एक दो दिन में बनता नहीं है, इसके निर्माण में कई लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, उसी तरह धातु हो गया, खनिज हो गया, ये सब हमें नेचर से मिलता है। एंड ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये संसाधन टॉपिक, रिसोर्स टॉपिक मेरा एक्सप्लेन किया हुआ अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।